आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें कहा है कि प्रकृथन एक प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी की तुलना में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता उच्च होती है। कारण के तौर पर कहा है कि इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य जो है वो प्रकाश दृश्य प्रकाश से अधिक होती है, इसलिए प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी की तुलना में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता उच्च होती है। ये कारण के तौर पर कहा है। तो हमें देखना है प्रकृथन कारण में क्या संबंध है। क्या प्रकृथन और कारण दोनों सही होते हैं और कारण प्रकृथन की सही व्याख्या कर पाता है। दूसरा है प्रकृथन और कारण दोनों सही है किंतु कारण प्रकृथन का सही स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहा है। तीसरा है प्रकृथन सही है किंतु कारण गलत। और चौथा प्रकृथन और कारण दोनों गलत है। अब जैसे दिया है हमें कि एक हमें बताया गया है प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी के बारे में, दूसरा है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। किस तरह से ये कार्य करते हैं, किस तरह से ये दोनों अलग हैं, वो हमें देखना है। जहाँ प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी में हम एक अभिदृश्यक लेंस और नेत्रिका लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगर प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी की बात करें तो जो वस्तु यहाँ पर होती है वो किससे प्रकाशित होती है, वो बाहें प्रकाशीय कोई स्रोत होता है उससे प्रकाशित होकर के परावर्तन के द्वारा वो जो प्रकाश है वो सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक को फिर अंतिम में जाकर के वो नेत्रिका को प्राप्त होता है, फिर हम उस वस्तु को देख पाते हैं। ये सामान्यतः प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी के लिए उसका सिद्धांत हुआ। लेकिन इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में हम क्या करते हैं, इसमें वस्तु जो होती है वस्तु को सामान्य सा वायु में न रख करके उसे एक ऐसे द्रव में रखा जाता है कि अपवर्तनांक का मान बहुत अधिक हो। तो अपवर्तनांक का मान अधिक हो ऐसे द्रव में रखा जाता है। ठीक, तो अब ये किस तरह से कार्य करेगा हम जानते हैं। इसे सूक्ष्मदर्शी के लिए अगर हम कोई सूक्ष्मदर्शी ले लेते हैं, सूक्ष्मदर्शी मान लीजिए अगर हमने ले लिया, तो सूक्ष्मदर्शी के लिए जो विभेदन क्षमता है, विभेदन क्षमता, इसी की हम बात कर रहे थे। तो विभेदन क्षमता यहाँ पर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो हमें ये चाहिए होता है कि जो प्रकाश उस पर आपतित हो रही है वो प्रकाश जो है उसके तरंगदैर्घ्य का मान कम हो, ताकि सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता इससे बढ़ जाए। ये दोनों के लिए सत्य है, चाहे हम प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी की बात करें या इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की बात करें। ठीक है, तो तरंगदैर्घ्य का मान हमें कम रखना है। अब इसी को अगर हम तुलना करें तो सामान्य प्रकाश के लिए जो उसका तरंगदैर्घ्य होता है वो 6 × 10⁻⁷ मीटर के लगभग होता है। ठीक है, जो तरंगदैर्घ्य का मान है किस लिए, सामान्य रूप से। अब ये तो उतना मान हुआ। अब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी कार्य कैसे करते हैं, कि नाम से इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी है, इलेक्ट्रॉन्स का उपयोग होता होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स के जो पुंज है यहाँ पर उसका उपयोग किया जाता है। और इलेक्ट्रॉन्स के पुंज के आधार पर अगर हम देखें तो एक आवेशित कण से बना हुआ पुंज होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर डी ब्रोगली के सिद्धांत से देखें। डी ब्रोगली सिद्धांत के अनुसार जो कण, जो आवेशित कण है वो अगर गतिमान होते हैं या गति में होते हैं, ठीक है, तो ये तरंगों के समान व्यवहार करते हैं। तो एक तरह से ये जो गति में है इलेक्ट्रॉन्स के पुंज वो तरंग की भांति व्यवहार कर रहे हैं, तो रूप में इलेक्ट्रॉन पुंज यहाँ पर होंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पुंज जो तरंग के रूप में है, अगर उन्हें किसी एक नियत विभवांतर से यहाँ पर त्वरित किया जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में होता ये है कि इन्हीं तरंगों को लगभग 60,000 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है। अब इतने विभवांतर से त्वरित किए जाने पर जो उनके तरंगदैर्घ्य का मान होता है वो कितना हो जाएगा। अब हम तरंगदैर्घ्य की बात करेंगे। ठीक है, तरंगदैर्घ्य इलेक्ट्रॉन्स के लिए इस स्थिति पर तो वो मान होता है 5 × 10⁻⁻12 मीटर के रूप में। देखिए 6 × 10⁻⁷ मीटर से इसकी तुलना करें तो 5 × 10⁻12 मीटर काफ़ी ज़्यादा कम होता है। लगभग ये कितना गुना होता है, लगभग ये 1,20,000 गुना होता है। किससे, सामान्य प्रकाश की तुलना में जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी जो हैं उनके लिए तरंगदैर्घ्य का मान। अब तरंगदैर्घ्य का मान जितना कम होगा, हमने जाना था कि सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता भी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो इस आसानी से हम ये कह पाते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के लिए उसकी जो विभेदन क्षमता है वो उच्च होती है अन्य प्रकाशिकीय सूक्ष्मदर्शी की तुलना में। तो पहला ये हमारे पास सही हुआ। लेकिन कारण के तौर पर ये बोला है कि इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश से अधिक होती है, तो ये गलत है। जब इलेक्ट्रॉन्स को अगर 60,000 वोल्ट के विभवांतर पर त्वरित किया जाता है, तब की स्थिति पर अगर वो तरंग की भांति व्यवहार कर रही है, गतिशील है, तब जाकर के उसके तरंगदैर्घ्य का मान कम होता है। ठीक है, तो तरंगदैर्घ्य का मान कम है, यहाँ बोला है दृश्य प्रकाश से अधिक होती है, तो ये गलत है। तो हमारे पास ऑप्शन सी जो बता रहा है कि प्रकृथन तो सही है लेकिन कारण गलत है, ये हमारे लिए क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।